गरीब माँ की बेटी बनी आईएएस अधिकारी। गांव की एक कच्ची गली में एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी मधु और उसकी बेटी करिश्मा। करिश्मा ने दुनिया देखनी शुरू भी नहीं की थी कि उसके पिता इस दुनिया से चले गए। मधु की गोद सूनी नहीं हुई थी, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियां बहुत भारी हो गई थी। मधु दिन निकलते ही घर घर काम पर निकल जाती। कभी झाड़ू, कभी बर्तन, कभी कपड़े। उसके हाथ थक जाते, लेकिन उसका सपना नहीं थकता था। उसका सपना था करिश्मा की पढ़ाई। एक दिन करिश्मा ने माँ से कहा, माँ, मुझे 5 दिन के अंदर कॉलेज में फॉर्म जमा करना है। उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। बेटी, कितने पैसे चाहिए? 3,500। मेरे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 5 दिन के अंदर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है माँ। मधु गांव में घर घर जाकर काम करती थी, जहां भी काम मिलता था। वो चाहती थी कि करिश्मा की पढ़ाई में कभी पैसों की कमी ना आए। मधु शर्मा जी के घर भी काम करती थी। एक दिन हिम्मत करके उसने कहा, मालिक, मुझे 3,500 रुपए चाहिए। शर्मा जी गुस्से में बोले, इतने पैसे क्यों चाहिए? मधु कांपती आवाज में बोली। बेटी का कॉलेज फॉर्म जमा करना है। शर्मा जी ने ताना मारते हुए कहा, पढ़ा लिखा कर क्या करोगी? बेटी की शादी कर दो। आखिर उसे घर का काम ही तो करना है। इतना पढ़ाकर क्या करोगी? गरीब की बेटी अफसर नहीं बनती। शादी कर दो, यही उसकी किस्मत है। हर शब्द मधु के सीने में चुभ गया। वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि पेट भरने के लिए अपमान सहना उसकी आदत बन चुका था। मधु बहुत परेशान हो गई। घर लौटते समय उसके मन में एक विचार आया। मैं अपनी पुरानी सोने की हार बेच दूंगी। उसने वही किया और 5 दिन के अंदर करिश्मा को पैसे दे दिए। करिश्मा ने पूछा, माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? बेटी, मैंने अपनी पुरानी सोने की हार बेच दी। माँ, वो हार तो पिताजी ने आपको दिया था। वो आपको बहुत प्यारी थी। मधु ने प्यार से कहा। यादें दिल में होती हैं बेटी, और तुम मेरी जिंदगी हो। करिश्मा कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए लाइन में लगी थी। तभी उसकी सहपाठी बंदिता आई और बोली, इतने पैसे कहाँ से लाई? कहीं तुम्हारी माँ बर्तन मांजने तो नहीं गई? उसके साथ खड़े लोग हंसने लगे। करिश्मा चुपचाप रही। अगर पिताजी जिंदा होते तो शायद कोई हमें ताने नहीं मारता। समय बीतता गया। करिश्मा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि माँ की थोड़ी मदद कर सके। साथ ही उसने सरकारी नौकरी की तैयारी भी शुरू कर दी। सुबह वो ट्यूशन पढ़ाती और शाम से रात तक खुद पढ़ाई करती। जब मधु काम पर जाती थी तो लोग ताने देते थे, मधु, तुम अपनी बेटी की शादी किसी ठेले वाले से क्यों नहीं करा देती? घर में बेकार पड़ी है। ये बातें सुनकर मधु का दिल टूट जाता था, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। कुछ महीनों बाद करिश्मा की प्रारंभिक परीक्षा हुई, फिर मेंस और इंटरव्यू भी सफलतापूर्वक हो गए। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। करिश्मा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मधु मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मेरी बेटी का सपना पूरा कर देना। घर पर करिश्मा ने मोबाइल में रोल नंबर डाला। जैसे ही उसने रिजल्ट देखा, उसकी आंखें खुशी से खुली रह गईं। माँ, मैं आईएएस अधिकारी बन गई। करिश्मा ने माँ के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। छोटे से गांव में रहने वाली मधु की बेटी करिश्मा ने आईएएस अधिकारी बनकर जिले का नाम रोशन कर दिया। गरीबी में पली करिश्मा ने अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जिसका सपना उसकी माँ मधु ने वर्षों से देखा था। करिश्मा ने अपनी मेहनत की कमाई से एक सुंदर सा घर बनवाया। उस घर में उसने हर वो चीज रखी जिससे उसकी माँ मधु को कभी किसी तरह का कष्ट ना हो। माँ के हाथों को आराम मिले, इसलिए वॉशिंग मशीन लाई। घर में साफ सफाई, रोशनी और आराम का पूरा ध्यान रखा गया। जब माँ ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
करिश्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, अब आपको कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। उसके बाद से करिश्मा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव वाले जो कभी उसे गरीब माँ की बेटी कहते थे, आज उसी करिश्मा को सम्मान से देखने लगे थे। करिश्मा ऑफिस से आकर शाम को माँ के साथ बैठकर दिन भर की बातें साझा करती। मधु को अब किसी काम की चिंता नहीं थी। करिश्मा ने साफ शब्दों में कह दिया था, अब से माँ, आप सिर्फ आराम करेंगी। आपकी सारी मेहनत अब मेरी जिम्मेदारी है। करिश्मा अपनी माँ को घुमाने ले गई। वो उन्हें कई जगहों पर ले गई। इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल दिखाया। करिश्मा अक्सर गांव की बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती और कहती, अगर मेरी माँ अकेले मुझे आगे बढ़ा सकती हैं, तो आप सब भी अपने सपनों को सच कर सकती हैं। इस तरह करिश्मा सिर्फ एक आईएएस अधिकारी ही नहीं बनी, बल्कि हर माँ बेटी के रिश्ते की मिसाल बन गई। कहानी की सीख: माँ की मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाता। हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है। जो लोग आज ताना मारते हैं, वही कल सम्मान करना सीखते हैं।